जी नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी तंत्र में सुजीत यादव। अभी गर्दनी बाग में हमारी मौजूदगी है। यहाँ 17वीं बीपीएससी का छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 3 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। आइए इन लोगों से क्या मांग है, बात करते हैं स्टूडेंटों से। क्या मांग है आप लोगों का भैया? क्या मांग है? हम लोग का मांग है री एग्ज़ाम। पता नहीं कैसे एग्ज़ाम लिया है, हर जगह से धांधली की खबरें आ रही है। हर जगह से तो नहीं, लेकिन यहाँ वहाँ गया से कभी बोलता है कि लाउड स्पीकर पे क्वेश्चन का आंसर बताया गया। आरा में कुछ घटनाएं सुनने को मिल रही है, खगड़िया में कुछ कहीं पे किसी का वीआईपी ट्रीटमेंट किया गया। तो ये संदिग्ध है, ऐसे कोई एग्ज़ाम नहीं ले जाता है। और फिर आप 12,000 का एग्ज़ाम ले रहे हैं, किस बिना पे? आपको बोलते हैं कि एक सेंटर का है, लेकिन वो एक्चुअल में एक सेंटर नहीं है, वो पूरा एक ज़िला या 2 ज़िले के बराबर है। आपसे पूरा शिवहर जोड़िएगा, छोटे छोटे ज़िले जो हैं उनके बराबर का ये सेंटर है। तो फिर कहाँ से सब कुछ फेयर रहेगा? सबको समान मौका मिलना चाहिए। जब कर रहे हैं तो सबको करना है। आप ऐसे क्यों पड़े हुए हैं जिद में? सरकार क्या कर रही है? आप लोगों को क्या मांग है? डायरेक्ट बोलिए। सरकार का तो पता ही नहीं है कि अभी क्या कह रही है। हम लोग का मांग है कि री एग्ज़ाम हो, ये है। सरकार को कुछ नहीं आपको पता है? सरकार क्या, वो तो बापू सभागार वाला सिर्फ हाँ, तो वही नहीं तो वही कह रहे हैं ना कि पूरा करना चाहिए। केवल वही क्यों होना चाहिए? तो फिर तो उनका अलग रिजल्ट जारी करेंगे। पता नहीं कैसा सवाल पूछेंगे, यहाँ पे कैसा पूछा गया है। 20 दिन फिर एक्स्ट्रा टाइम उन लोग को मिला। एग्जाम दिए थे? हाँ बिल्कुल एग्जाम। हाँ, मैं दिया था मुजफ्फरपुर में। अच्छा, मुजफ्फरपुर मेरा सेंटर था। आपका एग्जाम सेंटर पर क्या स्थिति था? वहाँ पे तो व्यवस्थाएं ठीक ठाक लगी मुझे, बहुत ज़्यादा इतुत नहीं था, वहाँ पे ठीक ठाक लगी मुझे। धन्यवाद। क्या मांग है? हम लोग का यही मांग है कि एग्ज़ाम फिर से हो और क्वेश्चन जो लेवल का पूछा गया है वो बीपीएससी के स्तर का बिल्कुल नहीं है, ये ग्रुप डी लेवल का है। हम लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन का स्तर थोड़ा सुधरे, अधिकारी लेवल का हो, न कि ये ग्रुप डी लेवल का एग्जाम हो। और एग्जाम जो भी हो फेयर तरीका से हो। ठीक है, हम लोग का यही मांग है। आप लोग का मांग पेपर लीक हुए था, री एग्जाम का मांग है ना? हाँ, री एग्जाम हो और क्वेश्चन स्तरीय हो, बीपीएससी के लेवल का, न कि ग्रुप डी का लेवल का हो। ठीक है, हम लोग का यही मांग है एग्जाम पूरी तरह से फिर से हो और फेयर तरीका से हो और क्वेश्चन स्तरीय होना चाहिए, न कि ग्रुप डी कर्मचारी वाला लेवल होना चाहिए। इसलिए हम लोग का यही मांग है एग्जाम पूरी तरह से फिर से हो, दोबारा से हो। कितने दिनों से धरना पर बैठे हुए आप लोग यहाँ गर्दनी बाग में? हम लोग 3 दिनों से बैठे हुए लगातार। कितने लोग आए मिलने आप लोगों से, राजनीतिक दल के नेता? अभी तो विपक्ष के लोग सही आए हैं, सत्ता दल से कोई नहीं आया है। उम्मीद करते हैं कि सत्ता दल भी आए, आयोग के जो रिप्रेजेंटेटिव वो लोग भी आए और हम लोग समस्या सुने और एग्जाम को कैंसिल करके फिर से री एग्जाम अच्छी तरीका से हो। विपक्ष से कौन कौन आए और कौन कौन आशा देकर जा रहे थे? अभी आरजेडी से अभी आए थे कुछ लोग मिलने के लिए और कल, आज या कल तेजस्वी यादव जी मिलने वाले हैं। तेजस्वी यादव आने वाले हैं? आने वाले हैं। हाई उम्मीद आप लोग को, विश्वास है तेजस्वी यादव पे? हम लोग का मुद्दा उठाते रहते हैं विपक्ष तरफ से, तो हम लोग को उम्मीद है कि आएंगे और वह मुद्दे को उठाएंगे। आइए, एक गुरुजी आए हुए हैं छात्र के प्रोटेस्ट में, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर, छात्र के प्रोटेस्ट में आए हुए हैं आप? सभी छात्रों से निवेदन है कि आप लोग कमरे में बैठ के क्रांति नहीं हो सकती। आपको उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जो भी छात्र यहाँ पे एकीकृत हैं सब आपके भाई बहन हैं। इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, एसएससी एग्जामिनेशन, बीपीएससी एग्जामिनेशन और सेंट्रल लेवल के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। आप सबको अपना घर छोड़ के यहाँ पे आना चाहिए और सारे बच्चों को इस आंदोलन की इंटेंसिटी को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि इसका जो अनंतिम लक्ष्य है किसी भी परीक्षा को जो बिहार में हो रहा है आजकल, उसको कदाचार मुक्त कर सकें और अच्छे प्रशासक हमारे प्रशासनिक तंत्र में आए ताकि उज्जवल बिहार का निर्माण हो सके। सर, सरकार क्या कर रही है? आप लोग का क्या मांग है? हमारी मांग बहुत ही सिंपल है कि पेपर लीक हो गया है, कंप्रोमाइज हो गया है, पेपर को कैंसिल कर दिया जाए, संपूर्ण पेपर को, और फिर से 45 दिन के अंदर री एग्ज़ाम ले लिया जाए। सर, इससे ज़्यादा हमारा डिमांड नहीं है। सर, है उम्मीद, सरकार पे उम्मीद है? बिल्कुल। जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, सीएम साहब, गए कहाँ भाई, गायब कहाँ हुआ? तो किसी थर्ड पर्सन को हाथ लग गया है। इसलिए हम लोग को मानना है कि क्वेश्चन आउट है, इसलिए एग्जाम है जैसे कि रद्द करके दोबारा होना चाहिए। अच्छा, इन लोग बीपीएससी के जो में बैठा हुआ है चेयरमैन, तो साफ साफ काहे नहीं कहता है कि हम मतलब जिसको माने उसको घुसाएंगे? झूठ मूठ का एग्जाम काहे ले रहे हो? लॉलीपॉप क्वेश्चन देके बच्चा को बहला फुसला रहे हो कि हम एग्जाम ले रहे हैं, जब तुम्हारा सेटिंग ही है। एक परीक्षा केंद्र पर 500-400 लड़कन रहता है, वहाँ 12,000 लड़कन, यानी कि लगभग 24 से 25 परीक्षा केंद्र के बराबर लड़कन है वहाँ। इसमें अगर दम है ना तो खुलेआम कहे कि हाँ हम मतलब कि सिलेक्शन मतलब कि हम पैसा बेच रहे हैं सीट को, ठीक ना?
अगर दम है तो सामने बोले। सुशासन की सरकार है जी, नीतीश बाबू बोलते हैं। ठीक है, किसी का सरकार है उससे मतलब नहीं है, हम लोग को एग्जाम सही तरीके से होना चाहिए। आपको बेचना ही है सीट तो खुलेआम कहिए कि हम बेच रहे हैं। एग्जाम के मतलब ये होता है क्या, रिजेक्शन, छांटना, सिलेक्शन नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं भैया? होश में आओ। किनको होश में ला रहे हैं? बीपीएससी गौर के को, और उसमें एक चेयरमैन होता है और मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो उसका जो सर्वा होता है, ही विल बी द चेयरमैन, ओके। जो अभी परमार अभिमन्यु भाई जी हैं, ठीक है, जो सर परमार अभिमन्यु भाई हैं, उन्हीं के बारे में बोला जा रहा है कि होश में आइए। ये बिहार की युवा की ये राइट टू एम्प्लॉयमेंट जो इक्वलिटी है उसकी डिमांड है। एक बहाली में 2 एग्ज़ाम इज़ नॉट फेयर, ठीक है। और जो भी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है एग्ज़ाम तो आप यूपीएससी को दे दें। जो आर्टिकल 315 के तहत जो बोला गया है कि अगर स्टेट पीसीएस से एग्ज़ाम नहीं संभलता है तो आप जो है वो सौंप दें यूपीएससी को, वो फेयर एग्ज़ाम करवा लेगी, ठीक है। यही कलेक्टर, यही डिस्ट्रिक्ट सब वही होता है। जब यूपीएससी एग्ज़ाम करवाती है तो कोई हंगामा नहीं होता है, फेयरली एग्ज़ाम होता है। लेकिन जब भी बीपीएससी एग्ज़ाम करवाती है कहीं पेपर लीकिंग से एक सेंटर नहीं मैनेज हो पाता है। इसका वजह क्या है? इसकी वजह है लापरवाही, आयोग की लापरवाही, नॉन सीरियस चेयरमैन, नॉन सीरियस बीपीएससी। क्या इसका दोषी सरकार नहीं हो सकती है? सरकार एक्चुअली जो बीपीएससी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किसके अंडर में आती है? इज द गवर्नमेंट ऑफ बिहार जी, ओके। उसको अपॉइंट कौन करते हैं? चेयरमैन को हाँ, गवर्नर अपॉइंट करता है। हटाने का पावर प्रेसिडेंट महामहिम के पास है ना। तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्री परिषद है उसके सलाह पे, है ना। तो मंत्री परिषद के हेड मुखिया कौन है? नीतीश कुमार। तो अल्टीमेटली तार सब वहीं से जुड़ा हुआ है, सरकार से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन हम ये नहीं मतलब आयोग पे लांछन लगा रहे हैं कि तुमने ये कर दिया वो कर दिया। हाँ, आपसे मिसमैनेजमेंट हुआ है, इसी की वजह से बापू परिषद का परीक्षा आपको रद्द करना पड़ा। और वो एक सेंटर नहीं है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 22 सेंटर, 22 सेंटर के इक्विवेलेंट है, ओके। और ये आप जब एक बहाली लाए हो तो 2 एग्ज़ाम मत करो, क्योंकि इससे नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही। एक पेपर टफ और एक पेपर आसान। एक एग्जाम देने में भैया कितने परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा? बहुत सारे। एक तो 15 दिन से मेंटली हालत को आप खराब करके रखे हैं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है बच्चों की। उसके बाद आप 6 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करते हैं। उसके बाद 6 दिन में जब 2 दिन बचता है तो सेंटर एलोकेट नहीं करते हैं। 2 दिन के जब वहाँ पहुँचा हुआ था बच्चा, उसके बाद बताते हैं कि सेंटर आपका यहाँ पे है। तो एक तो फेयरनेस है नहीं, ऊपर से नॉर्मलाइजेशन के बारे में क्लियर नहीं था पहले, ठीक है। तो ये विद्यार्थियों में एक कैओस जैसी कंडीशन आ गई, जिससे मेंटली स्टेबल होने के बाद से पढ़ नहीं पाए। चलो वो कोई मैटर नहीं है। आप एक स्टैंडर्ड ऑफ पेपर आपका होना चाहिए ना, एक पेपर का स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। जैसे कि आपका 69th में था, ठीक है। मैंने 69th में बीपीएससी प्रीलिम्स लिखा है, मेंस भी लिखा है, ठीक है। तो आप मेरा चेक कर सकते हैं रोल नंबर, ठीक है। मैं कोई उपद्रवी नहीं हूँ। आप मुझे नॉन सीरियस बोलते हो, हम अब आपको क्या बोले ये बताओ? इस कमीशन को क्या बोले? तो नॉन सीरियस आप हुए ना, कि आपको इतनी बच्चों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही? ये बच्चे सब नॉन सीरियस हैं, सबके पास एडमिट कार्ड है, सब एग्ज़ाम देके हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मेंस लिखे हुए हैं बीपीएससी का। कोई यहाँ पे अपना हक का लड़ाई लड़ने आया है, उसको हक चाहिए, फेयर एग्ज़ाम चाहिए। आपको जो करना है करो, फेयर एग्ज़ाम फेयर लो। जो पेपर है उसको एक स्टैंडर्ड और प्रोसीजर मेंटेन करो फेयर एग्ज़ाम लेने का। हम यही डिमांड है, यही मांग है आयोग से, सरकार से, सबसे। धरना पर कितने दिनों से बैठे हुए हैं भैया? भैया हम लोग 1 दिन से। कितने दिनों से? 1 दिन से। 1 दिन से। डर नहीं लग रहा आप लोगों को? डरने की क्या बात है, ज़िंदगी ही बिल्कुल निडर बना दे रही है। ज़िंदगी के हालात, ये संघर्षपूर्ण ज़िंदगी विद्यार्थी की, खासकर जो विद्यार्थी का जो सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है आज के इस दौर में, बात करें, सरकार में बात करें, इस सिस्टम में बात करें, सबसे ज़्यादा शोषण विद्यार्थियों का हो रहा है। अनफेयर सिस्टम फेल हुई, अनफेयर एग्जामिनेशन ली जा रही हैं। जब इतने सारे कांड हुए, इतने सारे फुटेज आ रहे हैं, इतने सारे अननेसेसरी फुटेज आ रहे हैं, फिर भी ये एक्शन नहीं ले रहे। एक क्वाइट सिस्टम फेल नज़र आ रही है। इसका वजह क्या है? इसकी वजह है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी हाथ है, बड़े लोग हैं इनके पीछे पड़े हुए। यही वजह हो सकती है, नहीं तो क्यों नहीं एक्शन ले रही है? हम लोग इस तरीके से परेशान होता हुआ देख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा होगा, क्यों एक्शन नहीं ले रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नीतीश कुमार बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है। नीतीश जी से मैं उम्मीद करता हूँ, वो मेरी सुशासन की सरकार है। मैं उनसे बहुत, उन्होंने विद्यार्थियों के लिए काफ़ी काम किया, उन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी काम किया। वो बहुत, उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छा डिसीजन लेंगे, हम लोगों के हक़ में लेंगे, हम लोगों के हक़ में लेंगे वो डिसीजन। मुझे उम्मीद है नीतीश जी से। क्या मांगे आप लोगों का सर?
मेरा मांग से पहले मेरी बात ये है कि नीतीश कुमार सुशासन की सरकार के नाम से फेमस है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है ये स्टूडेंट के लिए कुशासन हो गया है। नीतीश कुमार जो बिहार का एक इमेज बनाए थे और ये बीपीएससी को लेके बिहार का इमेज इतना पूरे इंडिया में इस तरह से गंदा हो गया है कि एक बिहार में बापू सभागार, बापू परीक्षा भवन जो बना था एशिया का सबसे बड़ा, और वहीं एग्ज़ाम बढ़िया से नहीं हो रहा है, तो पूरे बिहार में हम कहाँ से सोचेंगे। नॉर्थ बिहार चले जाए जो हमेशा कोसी से डूबा हुआ इलाका होता है, जहाँ डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ एग्ज़ाम का क्या हाल होगा। जो मेन सिटी में, मेन सेंटर में, मेन कैपिटल में ये एग्ज़ाम है। और सबसे पहली बात है कि बीपीएससी चेयरमैन या फिर इनमें इन्वॉल्व जितने भी लोग हैं, मेरा उनसे क्वेश्चन है कि ऐसा क्या ज़रूरत है, क्या आपके साथ मजबूरी हो गई है कि आप स्टूडेंट के सामने नहीं आ रहे हो। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है, पॉलिटिकल दल के नेता कोई नहीं आए, नहीं आ रहे हैं, रूलिंग पार्टी से नहीं आ रहे हैं ना, रूलिंग पार्टी से नहीं आ रहे। हमें हमारा सवाल तो रूलिंग पार्टी से है ना। हम तो नीतीश कुमार के लिए ही बैठे हुए हैं कि वो रूलिंग पार्टी में है, सरकार उनकी है, तो बात उनसे हो रही है। प्रोटेस्ट तो हम कर रहे हैं, तो वो लोग आए तो बात करें ना। स्टूडेंट अपने जायज़ मांग के लिए ना। इतने ज़्यादा क्वेश्चन आउट हो रहा है, एक ही इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन आ रहा है, क्या है बीपीएससी में हम बच्चों की बोलने का ये इरादा कर रहा है आपका सर, क्या बोलिएगा। सर मैं यही कहूँगा कि ये जल्दी से जल्दी डिसीज़न लें, और काफ़ी वक्त हम लोगों का बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है। हम लोगों को कुछ ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे हैं। ये विद्यार्थियों को सोचें, इनके साथ इनके माता पिता भी शोषण होता है, ये समझने की कोशिश करें। सबसे ज़्यादा परेशानी स्टूडेंट्स को हो रही है। शाम में निकलते हैं डर से कि कोई पूछेगा क्या कर रहे हो, और ये डिसीजन ले नहीं रहे, ये फैसला ले नहीं रहे। एक मिनट सर, मेरी बात सुनिएगा जी। नीतीश कुमार निकले हुए हैं यात्रा पे, यहाँ उनके बच्चे जो है, छात्र है बिहार का, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ जो डिप्टी सीएम हैं, जो उनके गैर हाज़िरी में जो उनको पोजीशन लेना होता है, या फिर हमारी चीज़ों को सरकार जो है जो उनके बात सुनती है, जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी हमारी बात को सुने, और भी जो मजीद जो मंत्री हैं। मेरा कहना है कि महिला संवाद यात्रा पर निकले नीतीश कुमार जी, अब महिला संवाद यात्रा पर निकले, अब महिला के जो बच्चे हैं रोड पे आए हुए हैं, वो इन सारी चीज़ों को देख रहे होंगे, वो अपने काम से गए होंगे, या फिर वो भी कहीं न कहीं उनके उस गिर से देखा जाए, उस नज़रिए से देखा जाए, तो वो भी कहीं न कहीं वो काम है। लेकिन वो जल्द से जल्द एक्शन लें, इस पर एक सकारात्मक पहल लें, बस हम लोग की यही मांग है नीतीश जी से। थैंक यू सर। जी गर्दनी बाग में हमारी मौजूदगी थी। यहाँ 17वीं बीपीएससी लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, री एग्ज़ाम लेकर के। आप देख रहे थे देसी तंत्र, मैं सुजीत यादव, जय भीम जय भारत।